टीवी स्टार और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत अब प्रबल दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर स्थिति अभी साफ नहीं की है और कहा है कि पार्टी की ओर से जिसे प्रत्याशी बनाया जाएगा वह जीत दर्ज करेगा। मनोज रावत ने कहा कि यह जो चुनाव है वे सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास के कार्य नहीं किए गए हैं। लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बनी हुई है और कांग्रेस के पक्ष में जनता का पूरा समर्थन है। उन्होंने इस बात को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए लगा दिया है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के सभी मंत्री और तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार करने के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। देखिए, जो भी पार्टी आदेश करेगी और कांग्रेस के जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आदेश करेगी वो कार्यकर्ता दमदार ढंग से चुनाव लड़ेगा और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का सरकार के विरुद्ध है। और केदारनाथ में जो तांडव सरकार ने पिछले साल मचाया है उसके विरुद्ध जो केदारनाथ की जनता है वो जमकर मतदान करेगी और आप तय समझिए कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव जीतेगा। देखिए, जो भी पार्टी आदेश करेगी और कांग्रेस के जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आदेश करेगी वो कार्यकर्ता दमदार ढंग से चुनाव लड़ेगा और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का सरकार के विरुद्ध है। और केदारनाथ में जो तांडव सरकार ने पिछले साल मचाया है उसके विरुद्ध जो केदारनाथ की जनता है वो जमकर मतदान करेगी और आप तय समझिए कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने प्रदेश में जमीनों को लेकर बड़ा खेल खेला है। जहां पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जमीनों के मामले में पाप किया और अब धामी सरकार महापाप कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जमीनों के कई मामलों को लेकर खुलासा करने की भी बात कही है। कहा कि हरिद्वार और पौड़ी जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें जमीनी को लेकर बड़ा खेल खेला गया है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरत सिंह रावत और केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत ने संयुक्त रूप से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़े आंदोलन हो रहे हैं, जहां खुद सीएम ने केदारनाथ की भूमि से ही सख्त भू कानून लाने की घोषणा की थी, जबकि इससे पहले 2022 में भू कानून को लेकर उच्च समिति भी बनाई गई थी, लेकिन आज तक ये कानून लागू नहीं किए गए। वहीं आपको बता दें कि एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी की ओर से 1 करोड़ सालाना किराए पर 15 साल के लिए दे दी गई, जिसमें कई नियम और शर्तें बदली गईं। जबकि इसी जमीन को यूपी के जमाने में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा एक कंपनी को दिए जाने का विरोध हुआ था। है कि 18 में जब ये 2 परिवर्तन उत्तराखंड की विधानसभा में हुए थे तो उस समय भी मैं एकमात्र विधायक था। वो आप प्रोसीडिंग देख लीजिएगा जिसने विरोध किया था। 22 में हमने उसके बाद इंतजार किया कि सरकार इन दोनों परिवर्तनों को खत्म करने के लिए कानून लाएगी। जब सरकार 22 तक कानून नहीं लाई तो मैं 22 में विधायक रहते हुए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूँ और मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि एक नहीं, मैं 2 प्राइवेट मेंबर बिल उस समय लाया। एक तो देवस्थानम बोर्ड एक्ट को ख़त्म करने का और ये जो धाराएं सरकार ने परिवर्तित करी थी जिनमें परिवर्तन किया था, इन दोनों धाराओं को समाप्त करने या निरसन करने संबंधित विधेयक भी मैं लाया था। तो हम अपनी कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं ये देख रहा था कि क्योंकि काफ़ी संगठन आजकल भू कानून पर काम कर रहे हैं, काफ़ी दल भू कानून पर काम कर रहे हैं कि 18 में जब हल्द्वानी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सभी महाविद्यालय में छात्रों ने बवाल करना शुरू कर दिया है। जब पिछले 2 दिनों से राजकीय मोतीराम बाबूराम प्रश्नोत्तरी महाविद्यालय में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार बवाल किया, जहां कई छात्र में तो आत्मदाह की संविधि वही की गई। जहां आज
पीजी कॉलेज में पिछले रात से छात्र संघ धरने पर बैठे थे, जिसके बाद सुबह पुलिस और छात्रों को भी धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ छात्रों को पुलिस के द्वारा नजरबंद कर कॉलेज में ही कैद कर दिया गया। वहीं छात्रों का आरोप है कि जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव रद्द करने में भाजपा सरकार की पूरी राजनीति है, क्योंकि छात्र नेता अपना राजनीतिक एरिया छात्र संघ चुनाव से ही करता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा जिस प्रकार से कॉलेज के चुनाव को रद्द कर दिया गया है, यह अपने आप में एक राजनीति है और छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं पुलिस ने कहा कि कॉलेज प्रशासन और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज छात्रों में आक्रोश इस बात को लेकर है। देखिए, बरसों से हम संघर्ष करते हुए हैं। महाविद्यालय में जो हमारा दूर दराज क्षेत्रों से छात्र आता है, 15,000 छात्रों की संख्या है। हर एक छात्रों की हम हर एक समस्या का समाधान करते हुए आते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हुए आते हैं, उनका समस्याओं का हल करते हैं। और साथ में जो दूर दराज पहाड़ों से क्षेत्रों से बच्चा आता है, उनकी भी मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। साल के 365 दिन हम छात्रों के हित के लिए काम करते हैं और हमारा कहीं ना कहीं सपना होता है कि इन छात्रों का प्रतिनिधित्व करें। जो छात्रों की आवाज़ बन के छात्र नेता चुनता है, छात्र अपना नेता को चुनता है। हर साल छात्र चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव को बंद कराने की बात की जा रही है। ये सरकार, धन सिंह रावत और इस कॉलेज का प्रिंसिपल और पुलिस प्रशासन सब मिलकर ये दबाव बनाया जा रहा है कि नई युवा प्रदेश की राजनीति में ना नए युवा आ सके, नई क्रांति हो सके और नई पौध और नए विचारों को रोका जा रहा है। उनको उखाड़ने का काम ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसका विरोध खुल के करते हैं, पहले हम 1 साल से धूप पसीने ठंडे में बरसात में हर दिन मेहनत करके हम संघर्ष करते हैं, छात्रों के बीच में चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अचानक से ये लोगों ने हमें बिल्कुल चुनाव ना कराकर छात्रों में आक्रोश इस बात को लेकर है। देखिए, बरसों से हम संघर्ष करते हुए हैं। महाविद्यालय में जो हमारा दूर दराज क्षेत्रों से छात्र दीपावली के त्योहार के मद्देनजर देवभूमि उत्तराखंड सहित राजधानी देहरादून में खाद्य संरक्षण विभाग लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, जहां जगह जगह संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों और होटल ढाबों में इन दिनों छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मौके पर ही खाने पीने के पदार्थों की गुणवत्ता भी परखी जा रही है। जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी मनीष सयाना ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पिछले कई दिनों से हमारा अभियान लगातार जारी है। दीपावली के मद्देनजर 15 अक्टूबर से अब तक 52 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से चल रहे अभियान के अंतर्गत अलग अलग प्रतिष्ठानों से करीब 100 से ज्यादा सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। साथ ही होटल, ढाबा इत्यादि में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ 20 से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट के साथ साथ कहीं पर गंदगी न मिले। जैसे आपको मालूम है कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इसके अनुपालन में हमको जो है आयुक्त महोदय डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा जो है लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं, जिसमें हमने मेनली जो है मावे के होंगे, मिठाई के होंगे और अन्य खाद्य पदार्थ जो मेनली इस त्यौहार में यूज होते हैं उनके हम लोग नमूने जाँच के लिए ले रहे हैं। और रेस्टोरेंट में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये थूक वाला प्रकरण चला है, उसमें भी हम लोगों ने जो SOP बनाई है उसका भी अनुपालन करा रहे हैं। इनको जो है मास्क और जो है हेड कैप हो गया और जो है ग्लव्स पहनने। जैसे आपको मालूम है कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इसके अनुपालन में हमको जो है आयुक्त महोदय डॉक्टर आर राजेश कुमार रानीखेत तहसील के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सभा गुड़ौली में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने जनता की समस्याएं सुनी, जिनसे कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि और समस्याओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया और कहा कि सभी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इस दौरान आंगनबाड़ी, सौर ऊर्जा, जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान, गगास डैम के पानी सहित कई समस्याएं ग्रामीणों द्वारा उठाई गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि ग्रामीणों ने गगास डैम से सिंचाई के लिए पानी दिलाए जाने और जंगली सुअरों के आतंक की बात कही, जिसमें कहा गया कि मनरेगा के तहत फेसिंग की जाएगी। जी, ग्राम गुड़ौली जो कि हमारे पटवारी सर्कल चौपनी में पड़ता है, उसी के नज़दीक ये गांव है। तो यहाँ पे सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम रखा गया। तो यहाँ पे जाने के उपरांत जो है गांव वालों की कई समस्याएं जो हमें संज्ञान में आई हैं, जिसमें कि बहुत कुछ छोटी समस्या, कुछ बड़ी है। स्पेशली उनकी मांग रही है गाँव वालों की, जो गगास डैम है वहाँ पे उनसे
जो है अभी इस गांव को प्रस्तावित जो है उसमें इनको पानी नहीं मिला, तो गांव वाली की डिमांड है कि वहां से जो है उस गगास डैम का पानी इस गांव को भी मिले ताकि यहाँ पे सिंचाई हो सके, क्योंकि ये सब्जी का जो यहाँ पे उत्पादन काफी अच्छा होता है। दूसरी ये भी सब्जी के उत्पादन से याद है कि यहाँ पे जो है कि जंगली सुअरों का काफी आतंक है, जिसकी समस्या के निदान के लिए एक सुझाव वहाँ पे से ही हमारी ओर से दिया गया कि मनरेगा के थ्रू उसको अप्रूव्ड कार्य है उसके थ्रू वहाँ पे किया जा सके, जिससे गाँव वाले भी एग्री थे कि इसके थ्रू जो है वो फेंसिंग बनाएंगे जिससे कि उनकी सब्जी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा कुछ एक गूल की रिपेयरमेंट होनी है इस गांव में, जो कि काफ़ी मुख्य गूल है उस गांव की सिंचाई के लिए। इसके अलावा एक दो रोड की समस्या है, जो कि पिछले हफ्ते जो हमने दुगौड़ा में किया था तब भी यही आई थी कि चौकुरू से दुगौड़ा का मार्ग जो है उसकी डामरीकरण की हो जाए। तो इसमें हमारे एई साहब से बात हुई थी निर्माण खंड से, तो उन्होंने अवगत कराया है कि इसकी जो EDPR वो बन गई, किंतु साइट डाउन होने की वजह से नहीं हुई, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही जल्द उसको अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा छोटी मोटी समस्याएं आई थी कि आंगनबाड़ी से रिलेटेड, तो उसके लिए जगह चिन्हित करनी थी, तो जगह भी वहाँ पे जी ग्राम गुढ़ोली जो कि हमारे पटवारी सर्कल चौपनी में पड़ता है उसी के नज़दीक ये गांव है। तो यहाँ पे आज सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम रखा गया, तो यहाँ पे जाने के उपरांत जो है गांव वालों की कई समस्याएं जो हमें संज्ञान में आई हैं। मसूरी में नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी के विकास को लेकर किया जा रहे कामों के संबंधित अधिकारियों के साथ मसूरी के नगर पालिका सभागार में बैठक की गई, जिस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने मसूरी की विभिन्न समस्याओं, जिसमें मसूरी की सीवरेज में बिगड़ी व्यवस्था और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिए कहा गया। इस मौके पर रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी कंपनी गार्डन के साथ अन्य संपर्क मार्गों की हाल बद से बदतर हो रखी है। विभाग द्वारा मुख्य मार्गों को तो ठीक किया जा रहा है, लेकिन संपर्क मार्ग को ठीक रखने का काम नहीं किया जा रहा। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने सभी अधिकारियों को मसूरी के विकास के लिए आपस में सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी के सभी विभाग आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करें, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को जोड़ा जाए। जो भी कार्य किसी भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है वे उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, जिसमें कि विभागों को एक दूसरे के कामों के बारे में पता लग सके और कामों की गुणवत्ता को भी बेहतर करने के साथ सरकार धन के दुरुपयोग होने से बचाया जा सके। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद, लव जिहाद के साथ साथ डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने रुख का साफ किया है। विपक्ष की ओर से भी सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारें कमजोर पड़ गई हैं और अगर कानून का राज हो तो कोई किसी पर हावी नहीं होगा। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के मामले को लेकर कहा कि मस्जिद अवैध है तो ऐसी स्थिति में वहां पर बुलडोजर चला देना चाहिए। कुल मिलाकर शंकराचार्य ने इस मामले में भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि जब स्थिति स्पष्ट नहीं है तो जनता आंदोलन करेगी, लेकिन इसमें सरकार को कागज दिखाकर साफ करना चाहिए कि मस्जिद वैध है या अवैध। सामने आ चुके हैं सभी जिहाद। भाई ये मुसलमानों में सुन्नत है, धर्म है कि जब कोई खाने की चीज किसी के लिए आगे बढ़ाते हैं तो थूक करके वो बढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है और ये भी मानते हैं कि जैसे दूसरे धर्म का व्यक्ति खाएगा तो उसकी पवित्रता खंडित होगी तो वो हमारे में आ जाएगा, तो इसलिए वो करते ही हैं। तो ये तो हमको तय करना है ना कि हम किसके हाथ का खाएं किसके हाथ, इसीलिए हम लोग पहले विचार करते थे, अब वो विचार बंद हो गया तो अब ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। भाई डेमोग्राफी तो हो ही रही है, जहाँ जिसकी डेमोग्राफी है वहाँ पर वो राजा बन गए। सरकार का राज अब कहाँ देश में दिखाई देता। डेमोग्राफी कितनी भी बदल जाए, अगर सरकारें दृढ़ हो तो न्याय कानून का शासन हो, कानून का शासन हो तो डेमोग्राफी क्या कर लेगी। लेकिन सरकारें कमजोर पड़ गई हैं, इसीलिए डेमोग्राफी प्रभावी हो गई है। जहाँ जो ज्यादा संख्या में है वो वहाँ अपने दादागिरी चला रहा है। ये सरकारों की और प्रशासन की कमजोरी है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को फिर से
दोहराया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता घोषित कर एक अच्छा कदम उठाया है। देहरादून पहुंचे शंकराचार्य ने प्रसिद्ध प्रचारवाचक गोपाल मणि महाराज को गौ कथा और गौ रक्षा को लेकर किया जा रहे प्रयास को भी सराहना की है। शंकराचार्य ने कहा कि गौ रक्षा के लिए देवता भी अवतार धारण करते हैं और गायों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी गौ रक्षा के लिए ही लोग काफी संख्या में जुड़े हैं। इसके अलावा पुराणों में भी कहा जाता है कि हमारी धरती गाय की सींग पर टिकी हुई है। हमारे जो देवता हैं भगवान, वो भी गौ रक्षा के लिए अवतार धारण करते रहे हैं, गायों के पीछे पीछे घूमते हैं और उनके महत्व को निरूपित करते हैं। गाय हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि धरती जिन स्तंभों पर टिकी है उनमें से गाय भी एक है। इसलिए गाय के बारे में पर्याप्त महात्म्य कहा गया है। इसलिए सनातनी पक्के गौ भक्त हैं। सदा से वो मांग कर रहे थे कि गौ हत्या को बंद किया जाए और गौ को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। यहाँ तक कि अंग्रेजों को भगाने का जो आंदोलन चला, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें भी लोगों ने इसीलिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया कि वो चाहते थे कि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, उनको भगा दिया जाए। लेकिन दुख की बात है कि 78 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन अभी तक हमारे नेताओं ने ये वादा पूरा नहीं किया। इसलिए अब हम लोग एक बार प्रतिबद्ध हुए हैं कि अब इस पर निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे देश की सरकारें क्या चाहती हैं। क्या हमारी भावना के अनुरूप वो गाय को माता कह करके उसके हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करेंगी, या फिर वो ऐसा ही करते रहना चाहती हैं। अगर वो हमारी भावना के अनुरूप कार्य करती हैं तब तो हम लोग अब उनको चुनेंगे, नहीं तो उनसे अपने असम्मान स्थापित करेंगे। हमारे जो देवता हैं भगवान। मसूरी में मजदूर संघ के साथ कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मजदूरों ने तय किया कि मसूरी में किसी गोल्फ कोर्ट का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को मसूरी के साइकिल रिक्शा की हटाने हैं तो उसकी जगह महिंद्रा कंपनी के ट्रोट इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो के संचालन करना होगा। वे सभी 121 साइकिल रिक्शा चालकों की ट्रोट इलेक्ट्रिक टेम्पो दिया जाए, जिससे कि सभी 121 रिक्शा संचालक अपनी आजीविका को संचालित कर सकें। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी मुलाकात कर मसूरी में साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा या महिंद्रा ट्रोट इलेक्ट्रिक टेम्पो में तब्दील करने की मांग की गई है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। जी, आज हमारी जो बैठक हुई, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि मसूरी में 4 गोल्फ कोर्ट कार आएगी और उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने अपना रोष व्यक्त किया कि हम लोगों से पहले तो ये स्पष्ट करें वो गोल्फ कोर्ट कार जो चलेगी वो किन लोगों को देना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो रही, हमारे 121 लोग यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, उनकी जो मांग है कि हमको गोल्फ कोर्ट कार नहीं चाहिए, अगर देनी है तो 121 गोल्फ कोर्ट कार दीजिए। और दूसरी जो मांग है, जो अभी महिंद्रा कंपनी ने टीआरओ एक ऑटो निकाला है, जिसपे कि मेरी भी बात हुई। हमने परसों ट्रायल भी करे, हरिद्वार हम ज्वालापुर गए कंपनी में, तो उन्होंने बोला ये पहाड़ों के लिए स्पेशल बनाए गए और उसकी पूर्ण गारंटी देते हैं हम कि पहाड़ पे सक्सेस है। तो मेरी जो मांग है माननीय महोदय जी से, अभी हम मिलने जाएंगे, माननीय मंत्री जी के आदेश हो रखे, उनसे मिलने के लिए हम जाएंगे, हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, हमारे रिक्शा श्रमिक भी जाएंगे हमारे साथ, तो हम अपनी बात रखेंगे। जी, आज हमारी जो बैठक हुई, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि मसूरी में 4 गोल्फ कोर्ट कार आएगी और उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी। ऋषिकेश में दुष्कर्म के बाद एक युवक ने नाबालिग की हत्या कर दी। युवक ने बताया कि नाबालिग से उसकी दोस्ती एक गे चैटिंग ऐप के पर हुई थी। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने तपोवन चौकी पुलिस को सूचना दी थी कि उसका नाबालिग बेटा 8 अक्टूबर से घर के लापता है। काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर नाबालिग की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की थी। गणेश ने बताया कि वह नाबालिग का मोबाइल, आईफोन और स्मार्ट वॉच अपने साथ लेकर आ गया। प्रभारी निरीक्षक शाह ने बताया कि गणेश की निशानदेही पर नाबालिग के शव को बरामद कर लिया गया है, जहां गणेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।